जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी जय वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा बनचारे जमुना तीरा बनचारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan, Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan, Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan, Radha Kunda Sham Kunda. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Sakhi Jaya Radha Madhava, Asta Sakhi Jaya Jaya Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar Shri Radhe. Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam. Jaya Radha Damodar, Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Jaya Radha Damodar. Jaya Radha Raman, Jaya Radha Raman, Radha Raman, Jaya Radha Raman. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Ram. Jaya Varshana Dham, Jaya Varshana Dham, Varshana Dham, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gauranitai.
हरि हरि बोल। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितर्तः चार्थे तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृधत्य शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितौ मच्चित्तमद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत यत् सत्परं पश्चादहं मदेतस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की, अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय जय श्री राधे। तो आज है षष्ठी हैं। हाँ, षष्ठी शुक्ल वसंत ऋतु फाल्गुन महीना ब्रह्म योग तैतुल करण सोमवार। ये है आज का पंचांग। रोज रोज पंचांग पढ़ने से पता चल जाता है कि आज षष्ठी है या क्या है ना। और 23 फरवरी जाने दो, वो तो कैलेंडर में है ही, बट आज कौन सा तिथि है ये याद है ना, षष्ठी। तो रोज रोज पढ़ने से ऐसे याद हो जाएगा कि आज तिथि कौन सी है, षष्ठी। ग्रेट। तो ये रहा जी पंचांग आज का। और आज कुछ इम्पोर्टेंट है क्या है? मैं तो आजकल ऑनलाइन नवद्वीप मंडल परिक्रमा देख रहा हूँ। डेली सुबह सुबह भक्तों के दर्शन होते हैं और
नवद्वीप मंडल परिक्रमा से वहाँ के गली कुचरी रास्ते सब दिखाई देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन का कमाल है। तो आज 23 तारीख हो गया ना। हाँ, 27 को देखना, एकादशी होगा। अम्मलकी एकादशी 27 तारीख को। ठीक है। हाँ, 27। हाँ। हाँ, अम्लकी एकादशी। भी कहते हैं ना प्रभु जी। आ? रंग भरी एकादशी भी कहते हैं ना, इस दिन गुलाल वो खूब खेलते हैं ना वृंदावन में। हाँ, रंग भरी एकादशी कह सकते हो, क्योंकि रंग रंग भरी समय में आ रहा है, इसलिए रंग भरी एकादशी कह देते हो, ठीक है। बट देन अम्लकी एकादशी है। वैसे मैं एकादशी का विशेष विद्वान नहीं हूँ, आप पंडित पुरोहित से पूछिए, विद्वान से पूछिए। मुझे सारी जानकारी नहीं है माता जी दुनिया की। तो अम्लकी एकादशी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया। बाकी रंग भरी, हाँ, होली है, रंग है तो रंग भरी भी कह दो, है कि नहीं, भक्ति भरी एकादशी भी कह दो। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बसंतमयी एकादशी कह दो, कुछ भी कह दो हैं। एकादशी मैया को कस्टमाइज कर दो, ठीक है। अच्छी बात है, रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। बट एक्चुअली अम्लकी एकादशी है जो प्रॉपर नाम है सभी एकादशियों के, उसमें से अम्लकी एकादशी है। तो वो तो 28 को है, 27 को है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग भगवान की बड़ी महती कृपा से श्रीमद् भागवत का पुनः श्रवण करने का एक और जीवन दान, एक और नया दिन मिला है। तो प्रेम से आज फिर पढ़ेंगे भगवान कपिल देव के उपाख्यान को। तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा वो 35वें श्लोक तक पढ़ा, तृतीय स्कंद के 26 अध्याय के 35वें श्लोक तक पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा, भगवान ने तत्व के बारे में बताया। तत्व में तत्व के अधिष्ठात्री जो भगवत एक्सपेंशन है वो भगवान ने बताया। भगवान के जो चार एक्सपेंशन है, उस चारों एक्सपेंशन जो है वो अलग अलग महत्त्वों के साथ और तत्वों के साथ वो पूजित होते हैं। जैसे मनस तत्व के लिए कौन से भगवान का एक्सपेंशन है? मनस तत्व के लिए भगवान का कौन सा एक्सपेंशन है? अनिरुद्ध। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड। और इसी प्रकार से वासुदेव किसके लिए हैं? चित्त, है ना। तो तो ये जो भगवान कृष्ण से जो इमीडिएट एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन है क्या? राधा रानी, अपनी शक्ति। हम्म वो लेफ्ट साइड, राइट साइड बलराम जी, बलदेव गुरु तत्व। उसके बाद ये दोनों की शक्तियां के साथ ये चार चतुष्टय बनाते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। या ऐसे कह लो, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ऐसा। तो ये सब बात भी भगवान ने कल बताया था। और इधर महतत्व, मूल प्रकृति से महतत्व आता है, नहीं, मूल प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति से, सॉरी, मूल प्रकृति जो है उससे त्रिगुणात्मक प्रकृति, और त्रिगुणात्मक प्रकृति से महतत्व, है कि नहीं। त्रिगुणात्मक प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन, बुद्धि, इंद्रिय, इंद्रियधष्ट देवता, और फिर पंचमहाभूत। पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंचमहाभूत। और पंचमहाभूत से क्या निकला? पंचमहाभूत से क्या बना? सृष्टि निर्माण हो रही है ना। तो पंचमहाभूत से निकला, पंचमहाभूत के संयोग से क्या? रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, वीर इत्यादि इत्यादि, उसके संयोग से बना। और कार्य कारण, वो द्रव्य, द्रव्य शक्ति। और उसके बाद कार्य कारण, उसके ऊपर जब कार्य हुआ तो क्या हो गया?
तो कार्य करने के लिए स्वाद आया, स्वाद, रस। तो अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया ना रस, हैं? क्या रस था? मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, कशैला, चटपट नहीं, चटपटा कोई रस नहीं है, चटपटा रस नहीं है। तो स्वीट सावर सॉल्ट, नमकीन, हाँ ये छह हो गए। स्वीट सावर सॉल्ट, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड बिटर, इस प्रकार से टेस्ट बने। और ये टेस्ट भी पंचमहाभूत का बना हुआ है। और पंचमहाभूत का ये पिंड है जिसमें रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य है ना, वो बना। उसके ऊपर कार्य हुआ, ठीक है, टेस्ट कार्य करता है, तो उसके क्या बन गए? दोष बन गए। और ये दोष भी पंचमहाभूत के ही बने हुए हैं। तो रस भी पंचमहाभूत के, दोष भी पंचमहाभूत के, और शरीर के धातु भी पंचमहाभूत के। और मल, फिर मल बनता है, मल भी पंचमहाभूत के ही बने होते हैं। हम्म। और इसके बाद क्या बना? अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, और फिर आनंदमय शरीर। तो पूरे सृष्टि में देखोगे तो ब्रह्मा जी का कौन सा शरीर है? विज्ञानमय शरीर है। विष्णु जी, नारायण, महाविष्णु, ये तत्व के कौन कौन से शरीर हैं? आनंदमय शरीर है। ऋषि महर्षियों का कौन सा शरीर है? प्राणमय शरीर है। और ये जो देवता लोग हैं ना, देवता, मनोमय शरीर है। और मनुष्य अन्नमय शरीर है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है, तो मनुष्य, तिर्यक योनि और अन्य योनि, ये सब अन्नमय शरीर है कि नहीं? भूत प्रेत कौन सा शरीर है? भूत प्रेत कौन सा शरीर है? मनोमय शरीर है। हाँ, वो उसका कोई शरीर नहीं है, उसको अन्नमय नहीं, शरीर नहीं मिला है, मनोमय शरीर है वो। हाँ। हम्म। तो देवता, पितर, गंधर्व, किन्नर, चारण, भूत, प्रेत, यक्ष, ये सब मनोमय शरीर है। तो ये पांच प्रकार के जो कोश है ना, ये पांच प्रकार के कोश में पूरे संसार के क्रिएशंस का शरीर बनाया है। ये बातें मैं एक्स्ट्रा बता दी आपको। वैसे ये बातें कल नहीं बताया था, अ, मैं भूल गया था बताना, लेकिन अन्य पुराणों को पढ़ोगे तो ये सब बातें और भी समझ में आ जाएगी। तो कपिल देव भगवान ने इतना आगे नहीं बताया, बस हाँ इतना जरूर बताया कि वायु के, अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये, कि इनके लक्षण क्या हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो कल की भूमिका हमने बता दी। बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसलिए माता ने कहा कि प्रभु मैं स्त्री हूँ, स्त्री बुद्धि से थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए आप आसान भाषा में समझाना, जो हम जैसे अबला स्त्री भी समझ सके। भगवान इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। बताओ, हैं? तो श्लोका संख्या निकाल लो, 36, 3, 26, 36। ठीक है, 3, 26 एंड 36। ये अध्याय थोड़ा सा लंबा है, बट कोई बात नहीं है। तो 36 में भगवान कपिल देव आगे जारी रखते हैं क्या? मृदुत्वं कठिनत्वं च, शैत्यम् उष्णत्वमेव च, एतत् अस्पर्शस्य स्पर्शत्वं, तन्मातत्वं नभस्ततः, चालनं विहुनं प्राप्तिः, नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः, सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मतत्त्वं, वायोः कर्माभिलक्षणम्, वायोश्च स्पर्शतन्मात्रा, ध्रुपं दैवेरिताद्भुत, समुत्थं ततः तेजश्च, क्षुरोपलं नभम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखावितान् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कपिल उपाख्यान की जय, कपिल देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, डॉक्टर संदीप रोज आया करो, ठीक है? रोज आया करो। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल भागवतम, और तुम जब समझ लोगे, तुम जैसे प्रोफेसर यदि भागवतम समझ लिया तो करोड़ों स्टूडेंट का कल्याण कर सकता है, ठीक है? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड भागवतम वेरी एल्यूसिडेटली। हैं? क्या? मैं जरूर कोशिश करता हूँ प्रोजी। कोशिश। अच्छा। हाँ, अगर कोशिश में सफलता नहीं मिली तो रिकॉर्डिंग है, जिस दिन मिस करो रिकॉर्डिंग सुन लेना। लेकिन तुम जैसे प्रोफेसर यदि भागवतम सुनेंगे, डॉक्टर प्रोफेसर, देखो ये डॉक्टर संदीप है, प्रोफेसर है ये, हैं, पीएचडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हाँ, तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को प्रभुपाद जी चाहते थे कि दे शुड अंडरस्टैंड भागवतम, भागवत तत्व साइंटिफिकली, ठीक है? तो वो अपने तरीके से बढ़िया से समझा सकते थे। तो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल शुड मस्ट अंडरस्टैंड भागवतम। एक भी ऐसा देखो, एक भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज डॉक्टर थे, ही वॉज साइंटिस्ट, एंड देन यू सी व्हाट मिरेकल ही डिड। तो एक दो बार भागवतम को बढ़िया से समझ लो, सुन लो, बड़ा कल्याणकारी चीज है भाई, ठीक है? तो भगवान ने कहा कि माता, क्या होता है कि भगवान की जो चेतना शक्ति की प्रेरणा से, प्रेरणा कौन देता है? भगवान की चेतना शक्ति। अहंकार, अहंकार के विकृति से क्या हुआ? तन शब्द तन्मात्रा। अहंकार की विकृति से शब्द तन्मात्रा का उत्पत्ति हुई, और शब्द तन्मात्रा से आकाश, और आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली, तो शब्द क्या हो गया? तन्मात्रा, और तन्मात्रा से बना आकाश। और वही शब्द जो तन्मात्रा है, उसको आधान करने के लिए कोई तो इंद्रियें चाहिए। इस मात्र को, इस मात्र को, तन मात्र को, शब्द तन मात्र, तो इस तन मात्र को रिसीव करने के लिए इसको क्या बोलेंगे? रिसेप्टिव डिवाइस, है, समझे? रिसेप्टिव डिवाइस। जैसे तरंगे हैं, लेकिन तरंग है तो वो कैसे आपको समझ में आएगा? तो एक रेडियो ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर क्या हुआ? उस तरंग को, है क्या? हाँ, उस तरंग को रिसीव किया, रिसीवर है ना? तो उसी प्रकार से शब्द तन्मात्रा बना, अर्थात तरंग। शब्द एक तरंग है ही, तो उसको समझने के लिए ज्ञान कराने का विषय है शब्द। उसके लिए एक इंद्रिय उत्पन्न हुआ, रिसीवर, या क्या बोल सकते हो, रिसिपिएंट, क्या बोल सकते हो उसको, रिसेप्टर। वो कान उत्पन्न हो गया। तो कान क्यों आया? शब्द तन्मात्रा के लिए आया। आकाश तत्व शब्द तन्मात्रा से, और उसके लिए इंद्रिय उत्पन्न हुई। और इंद्रिय कहाँ से आया? तो उससे पहले भगवान ने क्या किया? इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को बनाया। तो कहा कि तुम चले जाओ, रिसेप्टर बनो। तो पहले ही भगवान ने व्यवस्था कर दिया था। हम्म, इस इस
अहंकार की वृत्ति में, तामस अहंकार की जो विकृति हुई, उससे पहले इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता बना दिया था ना राजस अहंकार से। तो अब जब शब्द को रिसेप्ट करना हुआ, तो श्रोतेंद्रिय को जो देवता हैं वो आ गए और अपना इंद्रियां बना लिया। तो अब इसके लक्षण क्या है, सुनो। लक्षण क्या है, शब्द के लक्षण क्या है? शब्द अर्थ का प्रकाशक होता है। जैसे हमने कोई शब्द सुना, उसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर कौन लाइट डालेगा, उसके ऊपर कौन प्रकाश डालेगा, अर्थ क्या है, तो शब्द की वजह से हमको समझ में आता है। अभी जो भागवतम सुन रहे हैं, शब्द की वजह से ही तो सुन रहे हो। ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना। जैसे मान लो शब्द का, जैसे आप किसी व्यक्ति को देख नहीं रहे हो, लेकिन उसका आवाज सुन लिया, उसके शब्द सुन लिए, तो आपको ज्ञान हो जाता है कि कौन व्यक्ति है। तो परोक्ष में कोई व्यक्ति है, छुपा हुआ व्यक्ति है, सिर्फ साउंड से आप समझ जाते हो कि कौन। आवाज किधर से आ रही है, दिशा का भी ज्ञान हो जाता है कि भाई दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, दूर से आ रही है, नजदीक से आ रही है। तो दूरी का भी पता चलता है शब्द से, नहीं। और सबके बाहर भीतर शब्द वर्तमान रहते हैं। प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, शब्द के ऊपर ही प्राण है, इंद्रिय और मन है। और ये आकाश के कार्य रूप लक्षण है। आकाश के कार्य रूप लक्षण है, जानते हो। तो शब्द से ही प्राण, शब्द के आश्रय में ही इंद्रिय, शब्द के आश्रय में ही मन। तो प्राण शक्ति, इंद्रिय शक्ति और मन शक्ति, ये दोनों शब्द के ऊपर टिका हुआ है, शब्द का ही आश्रय में है। इसलिए शब्द ब्रह्म है। हाँ। और फिर क्या हुआ, जब शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में, शब्द तन्मात्रा बना किससे, तमस अहंकार की विकृति से। विकृतियां कौन दिया, भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से विकृतियां हुई। वही शब्द क्या का कार्य क्या हुआ, आकाश। आकाश में भी जब काल के गति से विकार हुआ, जब आकाश में भी काल की गति से विकार हुआ, तो एक और तन्मात्रा बना, उसको बोले स्पर्श तन्मात्रा। तो स्पर्श तन्मात्रा है, ये भी एक तरंग है, स्पर्श भी एक तरंग है, तन्मात्रा। और ये स्पर्श तन्मात्रा क्या बनाया, वायु। और स्पर्श तन्मात्रा तरंग को ग्रहण करने के लिए त्वचा के देवता, त्वग इंद्रिय देवता ने क्या बनाया, त्वचा। तो त्वचा क्या बना, स्पर्श का रिसेप्टिव ऑर्गन। ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं, तो वायु कोमल होता है, कोमलता भी, कोमल भी होता है, कठोर भी होता है, शीतल भी होता है, उष्ण भी होता है। वायु का सूक्ष्म रूप होना, यह स्पर्श के लक्षण है ना। जैसे इसका कार्य क्या है, तो बोले कार्य लक्षण यह है कि वृक्ष की शाखा को हिलाते रहना। वायु क्या करता है, वृक्ष की शाखा आदि को हिलाता, तृण आदि को इकट्ठा करना, है ना। घास फूस को हवा चलती है तो इकट्ठा हो जाता ना। सभी जगह पहुंचना, सभी जगह रहना। जिस द्रव्य में गंध है, अर्थात थोड़ा सा भी उसमें स्मेल है, गंध युक्त द्रव्य को कहाँ तक लाना, नाक तक लाना, उसके इंद्रियों तक लाना, घ्राणेंद्रियों तक लाना। ठीक है। और शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप में लाना, शब्द को श्रोतेंद्रिय। तो शब्द को कौन लाता है कान तक, वो भी हवा की वजह से ही आता है। अगर हवा ना हो तो शब्द आएगा कान तक, नहीं आएगा ना। तो शब्द को कान तक लाने के लिए यही, इसलिए इसलिए वायु में शब्द भी हो रहते हैं। ऊपर की जितनी भी तन्मात्राएं हैं वो नीचे के तत्व में निवास करते हैं। जैसे वायु में आकाश भी, आकाश के भी लक्षण हैं। और वायु से बना अग्नि, तो अग्नि में वायु के भी लक्षण है। तो वो आगे समझेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से शब्द को श्रोतेंद्र तक
कान तक लाने का काम यही वायु करते हैं। और सुनो, सभी इंद्रियों में कार्य शक्ति देना वायु की ही वृत्तियों के लक्षण है। वायु आपको मजबूत करता है, वायु आपको कमजोर भी कर सकता है। वायु निकल गया तो खत्म सब कुछ। और वायु अगर है तो वायु से शक्ति, कार्य की शक्ति वात देती है वायु। अब देखो, वायु नहीं होगा, हवाई जहाज उड़ता है वायु की वजह से नहीं। आप ड्राइव करते हो आपकी कार वायु के ऊपर, जो जो हवा क्या होता है उसमें, टायर, टायर में क्या डालते हो, वायु डालते हो, वायु, है ना। अब ये अलग की बात है, वायु में बहुत प्रकार की वायु है। हाँ, हाइड्रोजन वायु, नाइट्रोजन वायु, ऑक्सीजन वायु, दिस एंड दैट वायु, बहुत सारी वायु, गैस, वो अलग की बात है, वो बात की बात है फिर। लेकिन वायु जो है वो इंद्रियों को शक्ति देता है। वायु ना हो तो हम चले ना, वायु ना हो तो हम बोले ना, वायु हो तो हम तो देखें, पलक भी नहीं झपका सकते, हम यहाँ पे दाएं बाएं घुमा भी नहीं सकते। वायु के 5 बताए हैं, यहाँ तो नहीं बताए हैं लेकिन मैं बता देता हूँ। वायु 5 प्रकार के होते हैं। हम्म। हाँ, धनंजय, क्लिकर, कुर्म इत्यादि। तो अ, प्राणवायु, हम्म, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, है ना। तो ये शरीर के अंदर की वायु हैं। और शरीर के बाहर की वायु क्या है, तो वही जो अलग अलग गैस वगैरह होती हैं। तो ये वायु ही इंद्रियों को कार्य शक्ति देती है। ये वायु के वृत्ति के लक्षण है, वृत्ति लक्षण है, वृत्ति मतलब कार्य कारणीय लक्षण है वायु के। इसलिए बात बिल्कुल खत्म हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लेट जाएगा, गिर जाएगा। तो वात ही खड़ा करके रखा हुआ है। वात की वजह से हम चलते हैं फिरते हैं, कुछ भी कार्य होता है वात की वजह से होता है। तो ये वात का नियंत्रण, जैसे हवा है टायर में, टायर में हवा डाल ज़्यादा पड़ गया तो क्या होगा, फटेगा। और टायर में हवा कम है तो क्या होगा, सही रहेगा, चलेगा ही नहीं। और चलेगा तो तुमको ज़्यादा ऊर्जा खाएगा। उसी प्रकार से शरीर में भी वायु आवश्यक है, लेकिन वायु का मेंटेनेंस जरूरी है। वायु कितना आवश्यकता है वायु को, ये देखना जरूरी है। उसी प्रकार से वायु के अंदर विकृति हुई, स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु जो है उसमें विकृति हुआ तो रूप तन्मात्रा आया। रूप तन्मात्रा किसको क्या कहते हैं, तेज, ठीक है। और रूप को उपलब्ध कराने वाली रूप तन्मात्रा का रिसेप्टिव ऑर्गन कौन सा है, कौन सा है, रूप तन्मात्रा का रिसेप्टिव ऑर्गन कौन सा है, किसी को पता है, रूप तन्मात्रा का रिसेप्टिव ऑर्गन कौन सा है? गैस गैस करो। अरे तो गैस नहीं है, ये तो कंफर्म आंसर है, ये कंफर्म आंसर है, नेत्र, यस नेत्र। नेत्र जो है वो तेज है, अग्नि है। हाँ, तो रूप तन्मात्रा का जो रूप तन्मात्रा जो है उसका रिसेप्टिव ऑर्गन नेत्र है। इसलिए इसलिए आंख देखो, आप ठंडी हो गर्मी हो, बर्फ के जगह में हो, आंख ढकते हो क्या, आंख में ठंड लग गई, कभी होता है कि आंख में ठंड लग गया, नहीं ना। इसलिए मैंने क्या कहा था, कल भी कहा था कि आंख पे कभी भी गर्म चीजें मत डालो, क्योंकि आंख अपने आप में तेज है। आंख की सेकाई कभी गर्म चीज़ों से मत करो। लेकिन कभी कभी आप कहोगे गर्म चीज़ से करना भी पड़ता है, तो गर्म कैसा है, सिर्फ मुंह के भाप, मुंह के भाप जैसा गर्म लेकर हल्का सा किया जाता है, वो भी ठीक नहीं है करना। तो ये जो है, हाँ, कितना भी गर्मी हो तो भी आंख के ऊपर लगाते हैं क्या पट्टी, कि भाई ठंडा कूल कर दें आंख को, नहीं, कितना भी ठंड हो फिर भी नहीं, क्योंकि आंख गर्म है। तो गर्मी है तो क्या फर्क पड़ता है, आंख है ही गर्म, है ना। गर्मी अग्नि है और आंख भी अग्नि है, तो दोनों मिलता है, सजाती है। और ठंड में आंख वैसे ही गर्म है तो काहे को ढकने की जरूरत है। इसलिए आंख को ना तो 60 डिग्री में ढकने की जरूरत है और ना ही जी -60 डिग्री में ढकने की जरूरत है ना।
क्या? अरे वो तो तुम रोशनी को कम कर रहे हो, आंख को थोड़ी ना ढक रहे हो। जैसे बदन को ढकते हो वैसे आंख को नहीं ढकते हो। तो चश्मा काला पहनते हो तो रोशनी को तुम, रेज को, वो तो सूर्य की रोशनी को तुम बदल रहे हो। हाँ, तो वो, हाँ, और यही जो है अग्नि, सूर्य भी अग्नि है, तो आंख भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है, और अग्नि भी अग्नि है ना। आंख भी अग्नि, सूर्य भी अग्नि, और अग्नि भी अग्नि है। तो यहाँ पे भागवतम में एक संदर्भ आता है। उस संदर्भ में आता है क्या, कि भगवान किस प्रकार से, भगवान की इस संसार में, अगर भगवान हैं फिर भी दिखते नहीं हैं। दिखते क्यों नहीं है? तो इसका एक एग्जाम्पल दिया था क्या, कि सूर्य भी अग्नि है, आंख भी अग्नि है। सूर्य भी अग्नि, आंख भी अग्नि। लेकिन इसी सूर्य को जब बादल ढक दे, तो अब बादल, बादल ढकेगा तो बादल कौन सा तत्व है? बादल कैसे बना? भाई सूर्य से बादल बनता है, मालूम है। जब, हाँ, सूर्य के गर्मी से पृथ्वी पे जो जल है उसका वाष्प बनता है। तो ये जो वाष्प बनता है, वेपर, वो सूर्य का ही प्रोडक्ट है। लेकिन सूर्य के प्रोडक्ट बादल सूर्य को ढक देता है। और वही सूर्य तत्व, तेज तत्व आंख भी है, जो नहीं देख पाता है। तो उसी प्रकार से भगवान इस संसार में नहीं दिखते हैं, क्योंकि भगवान की ही बनाई हुई माया भगवान को ही ढक देती है, ताकि भगवान का ही अंश जीव तत्व उसको देख नहीं पाता। नहीं समझे? संदीप, संदीप अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। तो भागवत में कहते हैं कि भगवान को, भगवान कैसे ढके हुए हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं? तो जीव क्या है? भगवान का अंश है। हाँ, परब्रह्म का अंश है, ब्रह्म आत्मा। और ये जो माया है वो किसका है? माया किसका है? भगवान का है। तो जैसे बादल सूर्य का है, और सूर्य का ही छोटा सा अंश आंख है ना। देखो, देखने के लिए दोनों चीज चाहिए, सूर्य भी चाहिए और आंख भी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिखेगी। राइट रॉन्ग, ये सुनो, है ना। सूर्य और आंख दोनों में से कोई एक वस्तु नहीं होगा तो भी कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, अर्थात दोनों एक ही तत्व है। तो सूर्य मान लो परमात्मा है, और आंख मान लो आत्मा है। सूर्य परमात्मा है, आंख आत्मा है। दोनों का होना जरूरी है हर समय, चाहे तू इस ब्रह्मांड में हो चाहे कहीं भी हो, है ना। दोनों का होना जरूरी है। तो भगवान, फिर भगवान छुप, आत्मा को भगवान परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? तो आत्मा को परमात्मा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसी परमात्मा का बनाई हुई माया, जैसे सूर्य का बनाया हुआ बादल सूर्य को ही ढक देता है, वैसे ही भगवान का ही, ब्रह्म का ही बनाया, पर ब्रह्म का बनाया हुआ माया ब्रह्म को ढक, पर ब्रह्म को ढक देता है, और ब्रह्म उसको देख नहीं पाता है। जैसे सूर्य की बनाई हुई बादल सूर्य को ढक देता है, और सूर्य का ही आंख है, और आंख सूर्य को नहीं देख पाता है। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, मतलब भागवतम में। तो ये आंख और सूर्य एक ही है, वो भी तेज, आंख भी तेज। समझे? तो भगवान कब दिखते हैं? सूर्य कब दिखते हैं? आंख से सूर्य कब दिखता है? जब बादल हट जाता है। तो पर ब्रह्म परमात्मा भी कब दिखेंगे, हाँ, आत्मा को? जब माया रूपी बादल हट जाएगा। तो माया कौन सी माया है? त्रिगुणमयी माया। तो त्रिगुणमयी माया ने कैसा पर्दा डाल रखा है? तो त्रिगुणमयी माया का ये पर्दा कैसा है? पहला पर्दा है महत तत्व, दूसरा पर्दा है अहंकार। अहंकार के अंदर भी बहुत सारे पर्दे हैं। और जब इन तत्वों को जानोगे तो पर्दा नष्ट हो जाता है, ब्रह्म दिखने लग जाते हैं। इसलिए कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को कहा कि मैया, इसको जान लेने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो तीसरे स्कंध में आप देखो, जो एक चैप्टर आएगा हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर में
प्रकृति पुरुष के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, अभी 27वां चैप्टर है वो। ठीक है। हम लोग कौन से चैप्टर में हैं? हाँ, अगला चैप्टर, राइट। इसके बाद वाला चैप्टर ही भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति पुरुष के सिर्फ ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ प्रकृति पुरुष ज्ञान होने से। माला जपने से क्या फायदा? अरे माला जपो, लेकिन भगवान कह रहे हैं यहां प्रकृति पुरुष का विवेक से ही सिर्फ मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो माला जपने से क्या फायदा? भगवत प्रेम, है ना। तो ये जो है समझ, अब आगे हम समझेंगे। अब आप देखो, थोड़ा इसमें आ जाओ, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो देखो, वायु की विकृति होती है, तो वायु की विकृति से क्या हुआ? रूप तन्मात्रा, रूप से तेज, और तेज को उपलब्ध कराने वाली रिसेप्टर आंख आ गया। और आंख जब आया तो आंख के कार्य क्या हैं? तो आंख के कार्य हैं वस्तुओं के आकार का बोध कराना। वैसे तो शब्द से भी ज्ञान होता है, ज्ञान शब्द से भी होता है ना। ज्ञान स्पर्श से भी होता है, ज्ञान आंख से भी होता है, देख करके भी ज्ञान होता है ना। तो स्पर्श से जो ज्ञान होता है उसमें आकार का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु का ज्ञान स्पर्श से होता है। शब्द से पहचान होता है कि किसकी वाणी है, किसकी आवाज है, लकड़ी की आवाज है या मेघ का आवाज है या राम श्याम को बोलने का आवाज है। तो आवाज से, शब्द से सिर्फ यह ज्ञान होता है कि वह चीज क्या है। स्पर्श से वस्तु का ज्ञान होता है, आंख से वस्तु के आकार का ज्ञान होता है नहीं। तो बोले कि जो तेज है, आंख है, वस्तु के आकार का बोध कराना। अच्छा, गौण होना, डिसैपियर होना भी आंख का है। द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार, परिमाण आदि होना, उसी रूप में उपलक्षित होना, तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। इसकी ये रूप तन्मात्रा, लेकिन तेज अग्नि, तो उसी तन्मात्रा से अग्नि बना। तो अग्नि की क्या कार्य है फिर? देखो, एक बात ध्यान दो ठीक से। ये जो तन्मात्रा है और तन्मात्रा से निकला तत्व है, दोनों के अलग अलग कार्य हैं, कार्य दोनों कर रहे हैं। तो पहले तत्व आया, तन्मात्रा आया, तो पहले तन्मात्रा आया, तन्मात्रा के बाद तत्व आता है, तो दोनों के कार्य हैं। तो अभी ये रूप तन्मात्रा की कार्य बताया। अब तेज अग्नि की कार्य क्या है? अग्नि चमकना, कोई चीज चमकीला दिखे समझो अग्नि तत्व है। पकाना, जो पका देता है वो अग्नि तत्व है। शीत को दूर करना, ठंडापन को दूर कर देना, ये भी अग्नि तत्व है। किसी चीज को सुखाना अग्नि तत्व का कार्य है। भूख प्यास पैदा करना अग्नि तत्व है। देखा, तो यही अग्नि तत्व पित्त है। अब पित्त की कम होने से भूख प्यास कम लगती है। और भूख प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारे शरीर में एक अग्नि है जिसको क्या कहते हैं? जठराग्नि। इसीलिए उसी जठराग्नि से भूख प्यास पैदा होता है। अब भूख प्यास की निवृत्ति के लिए, भूख प्यास लगी तो भूख प्यास की निवृत्ति के लिए क्या होता है? भोजन और जलपान, ये सब जो करते हो बना करके, वो भी तेज की ही कारण होता है। ठीक है, भोजन करना, जलपान कराना इत्यादि तेज की वृत्तियां हैं। तो जो चीज़ चमके वो तेज है, जो पकाए वो तेज है, जो जलाए वो तेज है, जो उष्ण है वो तेज है, जो ठंड को दूर करे वो तेज है, जो चीज़ किसी चीज़ को सुखा दे वो तेज है, भूख प्यास पैदा करे वो तेज है। समझे? ये इनकी बातें बताई। और सुनो, अब भगवान देवता दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा युक्त तेज, इसको रूप तन्मात्रा में तेज कहा। तो तेज से क्या हुआ? तेज जब विकृत हुआ तो रस तन्मात्रा आया। और रस तन्मात्रा, ये 41 श्लोक में देखो, 41 श्लोक। तो इसको 41 श्लोक में कह रहे हैं भगवान,
रूप मात्रा द्विकुर्वाणा तेजसौ दैव चोदितात् रसमात्रम भूत भूतस्मादंभो जीवा रसग्रह। तो भगवान की कृपा, भगवान की प्रेरणा से तो इसको दैव चोदितात रूप बना, रस, रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा को से क्या बना, जल तत्व, और जल इसको ग्रहण करने के लिए रसेंद्रिया जिह्वा उत्पन्न हुई। समझे? अब जिह्वा से रस निकलता ही रहता है। अब ये अलग की बात है कोई रस को अंदर ले या कोई रस को बाहर छोड़े। तो ये जो रसेंद्रिया है, तो आप जीवा को बाहर निकालो, थोड़ी देर में अपने आप इसमें से रस निकलेगा, टपकेगा, लार नहीं टपकता है लार हैं? रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु जब वह अलग अलग भौतिक पदार्थों से जब मिलता है तो क्या होता है, कई प्रकार का हो जाता है। तो रस शुद्ध रूप में एक एक है, तो वह शुद्ध रूप में कौन सा है, जल के रूप में है, जल। रसो अपसु अहम कौन्तेय, जो जल का स्वाद है वो रस है। लेकिन जब ये अलग अलग भौतिक पदार्थों से मिलता है तब वो बन जाता है कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। 42 श्लोक देखो संदीप, जो कल हम लोगों ने पढ़ा ना, 42 श्लोक में पढ़ा। कषायो मधुरतिक्त कटवर अम्ल अति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविध्यते। कल इसी को हम लोगों ने डिटेल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रस के बारे में हैं? स्वीट, सावर, सॉल्ट, तो मधुर, तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल, और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया? कषाय हो गया, मधु हो गया, तिक्त हो गया, कटु हो गया, अम्ल हो गया। तो अम्ल किसको बोलते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट को अम्ल कहते हैं। तो कषाय, मधु, तिक्त, कटु, अम्ल, ये 5 हो गए। छठा कौन सा रह गया, पंजेंट, नहीं पंजेंट नहीं, बिटर, बिटर तो कटु हो ही गया। तो कौन सा, आदि, इति, इति कह दिया इन्होंने, इति, इति मतलब आदि, आदि नहीं कदा। तो इस प्रकार से जब यह वैसे होता शुद्ध रूप से एक ही रस है, लेकिन अन्य भौतिक पदार्थों से जब इसका संयोग होता है तो ये अलग अलग स्वाद का हो जाता है। ठीक है ना? अब क्या होता है, इस रस का काम क्या है, इसकी वृत्ति क्या है? तो बोलते हैं वस्तु को गीला करना, वस्तु को गीला करना। जब ठोस वस्तु हम खाते हैं उसको गीला कौन करता है? जब आप सूखी चपाती खाते हो उसको गीला कौन करता है? जल तो, रस तो करता है, रस। तो किसी वस्तु को गीला करना, मिट्टी इत्यादि को आकार देना, तृप्त करना, इसका काम है तृप्त करना। आप कितना भी खा लो लेकिन जल न पियो, तृप्ति नहीं होगी। तो तृप्त करना रस का कार्य है। जीवित रखना, वास्तव में जीवन जीवित रखना इसी का कार्य है। तो क्या भोजन जीवित नहीं रखता है? नहीं, भोजन से रोज मरते हो आप, जीवन तो मिलती है रस से। इसलिए बोलता है जल ही जीवन है, कहा है ना? किसने कहा है, किसने कहा जल ही जीवन है? गांधी जी ने कहा अरे गांधी ने नहीं कहा, जल ही जीवन है आयुर्वेद कहते हैं धन्वंतरी कहते हैं जल ही जीवन है। इसलिए जल पे रहोगे तो जीवंत रहोगे। भोजन तो हमें रोज रोज मार रहा है, अन्न तो हमें रोज रोज खा रहा है, जल जीवन है। तो जीवित रखना इसी का कार्य है? प्यास बुझाना इसी का कार्य है। मृदु को मृदु, पदार्थों को मृदु करना, कोई हार्ड है उसको सॉफ्ट करना, जल का ही कार्य है। अच्छा, अगर बहुत गर्म है उसको ठंडा करना, ताप की निवृत्ति, ये भी रस का ही कार्य है, जल का ही कार्य है।
कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना जल की वृत्ति है। जल क्या है? जैसे कुआं है, कुआं से कितना भी पानी निकालो फिर भी जल आ जाएगा। तो ये जल की वृत्ति है। जल की इसी वृत्ति से आपको पानी मिलता है धरती से। कितना भी निकालो फिर भी पानी रहेगा। नहीं, कितना भी निकालो पानी रहेगा ही रहेगा, पानी खत्म नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे कहते हैं ये सब जल की वृत्तियां बता दिया, ठीक है। और रस की तन्मात्राओं की विकृतियां क्या बता दिया? यही स्वाद। जो रस की तन्मात्राओं का जो कार्य है, लक्षण, वो स्वाद है, रस तन्मात्रा। और उसका जो जल है, जल के कार्य ये है गीला करना, मिट्टी का आकार देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना। ये इतना शॉर्टकट में ना बता रहे हैं, और माता जी सब समझ रही हैं। कौन माता जी? देवहूति। और इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृति होने पर क्या हुआ? 44वें श्लोक देखो। अब इसमें क्या हुआ? रसमात्रा द्विकर्वाणाम दंभसो दैव चोदिताम गंध मात्रम भूत भूतस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधन गंधगः। तो बोले अब क्या हुआ? गंध तन्मात्रा आया। गंध तन्मात्रा से बना पृथ्वी, और गंध तन्मात्रा को रिसेप्ट किया कौन? नाक। समझे? नाक। अब ये जो, इसीलिए जानते हो, भोजन मुंह से करो या भोजन का गंध नाक से ले लो, उतना ही शरीर में असर करता है। हाँ, अगर कोई, हाँ, अगर आपने मटर पनीर बनाया, मटर पनीर का स्वाद सिर्फ सूंघ लो तो वही कार्य करेगा जो खाने से कार्य करेगा। नहीं खाओगे फिर भी चल जाएगा काम। देखो हलवाई होता है ना, हलवाई, हलवाई सिर्फ मिठाई के दुकान पे सुगंध लेता रहता है, उसी से मोटा होता रहता है। पूछो तो खाते हो? तो ना, नहीं खाते। मोटा क्यों हो रहे? बस वही सुगंध से। तो नाक से भी आप खाते हो, सुगंध से। आप कोई चीज, किसी पृथ्वी तत्व को आप नाक से सूंघते हो, खाने की वस्तु को आप नाक से सूंघ के खाते हो। प्रकृति में जितने भी जीव हैं सब नाक से सूंघ के खाते हैं, जैसे गाय भैंस सब नाक से सूंघेंगे, खाएंगे, है कि नहीं। आपको भी जब देखना होता है कि वस्तु सड़ गया, तो आप क्या करते हैं? नाक से ही देखते हैं, नहीं, गंध से। तो इसलिए ये गंध जो है, घ्राणेन्द्रियां गंध पृथ्वी तत्व को का रिसेप्टर है। और गंध तो है एक, गंध भी एक है, जैसे रस एक है वैसे गंध एक है। लेकिन जैसे रस अन्य अन्य वस्तुओं से मिलने के बाद अलग अलग हो जाता है, वैसे ही गंध भी अलग अलग द्रव्यों से मिल करके गंध परिवर्तित हो जाता है। मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु गंध, तीव्र गंध, अम्ल गंध, खट्टा, है, सरा हुआ, आदि आदि गंध निकलता है। तो गंध तो निकलता है, लेकिन गंध अपने सीनियर के बिना नहीं जाए। तो गंध को भी लाने वाला कौन है? गंध कैसे लो? नाक से क्या जाता है? वायु। तो वायु के थ्रू ही तो गंध है ना। तो वायु का काम क्या है? तो यहाँ वायु भी आ गया है। अच्छा, वो गंध हुआ, उसके ऊपर कार्य हुआ, रिएक्शन हुआ, वो अग्नि का कार्य हो गया, तो अग्नि भी आ गया। और अग्नि के साथ जब साथ में क्या होता है, अग्नि और जल दोनों मिल जाता है तो गंध उत्पन्न करता है। जैसे देखो, अग्नि और जल एक साथ मिल जाए और वायु उसको खींचे तो गंध आता है हमारे पास। जैसे गर्मी है, बहुत गर्मी है, खेत, कोई आदमी खेत खलिहान गया है? आप लोग खेत में गए हो कभी? तो खेत में जाओगे, देखोगे तो बहुत गर्मी पड़ेगा और बारिश हो जाती है। तो गर्मी के बाद जो बारिश होती है तो उसका गंध आता कि नहीं आता है? क्या होता है? कैसा गंध आता है? सोनापन आता है। सोनापन आता है। ये सोनापन क्यों आता है? पहले वो अग्नि तत्व था, गर्म था, पृथ्वी, पृथ्वी गर्म थी। अब क्या हुआ? अब उसके ऊपर जल आ गया, तो गर्म और जल मिलकर के क्या निकला? गंध निकल गया। तो पृथ्वी तत्व में जल भी है,
और अग्नि भी है, वायु भी है। तो जल अग्नि के संयोग से जो गंध निकला उसको लाने वाला कौन है? वायु। नहीं? गजब है। तो ये गंध, इसलिए नीचे के जितने तत्व है उसके ऊपर के तत्वों के गुण अंदर में समाये रहते हैं। तो गंध भी एक ही है, लेकिन अलग अलग द्रव्यों के कमोवेश मिश्रण से अलग अलग प्रकार के गंध बन जाता है। दुर्गंध, सुगंध, मृदुगंध, तीव्र गंध, खट्टा और सरा, गला। नहीं? हम्म। हाँ, प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना। देखो, ये गंध का काम, ये पृथ्वी का काम क्या है? प्रतिमा के रूप से ब्रह्म का साकार भावना का आश्रय होना, ये पृथ्वी तत्व है। जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना। जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना। पृथ्वी का कार्य क्या है? जल को धारण करना। आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना। पृथ्वी नीचे होती है तो अब बाकी सब बीच में होते हैं। तो आकाश आदि अवच्छेदक होना, आकाश का, आकाश, जल, वायु, इसका अवच्छेदक होना। अवच्छेदक का मतलब क्या होता है? अवच्छेदक का मतलब होता है टू एक्ट डिफरेंटली, घटाकाश, मठाकाश इत्यादि इत्यादि। और परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुण को प्रकट करना। पृथ्वी का ही कार्य है कि सभी प्राणियों को, स्त्री प्राणी है या पुरुष प्राणी है, या वो इंडियन प्राणी है या अमेरिकन प्राणी है, या गोरा है या काला है, ये मनुष्य है या जानवर है, ये कौन देता है? पृथ्वी तत्व। तुम जिस पे अन्नमय, अन्नमय शरीर बनता है और इस शरीर से पता चलता है कि यह स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, या जानवर शरीर है, या अमेरिकन शरीर है, या इंडियन शरीर है, जो भी है। तो बोले कि संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना। अब प्राणियों में जितने भी गुण हैं, जाति, लिंग, रंग, हैं, कद काठी, हाँ, ये सारे गुण जो होते हैं वो इसी तत्व का कार्य है, पृथ्वी तत्व का लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द, जिसका विषय है कान। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है त्वचा। समझे? और उसी प्रकार से तेज का विशेष गुण रूप, जिसका विषय है नेत्रेंद्रिया। तो एक है तेज का विशेष गुण और गुणों का विषय। तो गुण और गुण का विषय, तो गुण है तेज, उसका विषय है नेत्र। जल का गुण क्या है? रस, उसका विषय क्या हुआ? रसेंद्रिया। पृथ्वी का विशेष गुण क्या है? गंध, उसका विषय क्या है? घ्राणेन्द्रिया। तो ये जो कहते हैं ना गुण और विषय, ये गुण विषय में कैसे फंसता है, देखो, ये याद रखो। गुण और विषय, गुण क्या है और विषय क्या है? तो विशेष गुण होता है क्या? गुण तो बहुत है, विशेष गुण क्या है? गंध। गंध के अंदर सारे गुण हैं। तो इस प्रकार से उसका विषय क्या है? उसका रिसेप्टिव ऑर्गेन्स। तो भगवान कह रहे हैं 49 श्लोक में कि माता जी, नाड्यो अस्य निरभियद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम नद्यस्ततः संभवन संभवन उदरम निरभिद्यत। ये नद्यस्ततः संभवन उदरम का क्या मतलब हुआ? कि ये जो ये जो गंध है, गंध, ये गंध में सभी प्रकार के तन्मात्राएं जुड़ी हुई है। नभ भी, नभस्ततः, नभ, नभ मतलब आकाश। तो आकाश आदि जितने गुण हैं वो सब गंध में है। महत्तत्व, अहंकार, हाँ, वायु के कार्य तत्व में आकाश कारण तत्व से रहने से उसके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। पृथ्वी में पांचों है।
इसलिए मनुष्य शरीर बहुत ही उत्तम शरीर है, क्योंकि ये पांचों अन्य शरीरों में नहीं, अन्नमय शरीर में ही। मनुष्य का शरीर क्या है? अन्नमय शरीर है। और अन्नमय शरीर में भगवान के पांचों महाभूत दिखे जाते हैं। देवताओं के शरीर अन्नमय शरीर नहीं है, वहां पांचों महाभूत नहीं है। इसलिए भगवान जब सगुण साकार रूप ग्रहण करते हैं तो कौन से रूप में आते हैं? मनुष्य के रूप में आते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि इसमें पांचों कंप्लीट बॉडी है। इसलिए पुरंजन ने कौन सा शरीर ढूंढा? मनुष्य शरीर ढूंढा। तो मनुष्य शरीर में छह रस है। छह रस। हाँ, कितने रस है? छह रस। छह, नहीं, और शास्त्र भी कितने हैं? छह शास्त्र। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसा कहते हैं ना। कौन सा श्लोक है वो? निकालो। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, किसने कहा है? हैं? छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये शायद तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये कहाँ का है ये? हैं? सभी ग्रंथों का सार तत्व इसमें समाहित होता है, इसलिए कहा है छह शास्त्र सब ग्रंथन। तो छह शास्त्र, छह दर्शन, है ना। और वही इसका रस, कौन सा? भगवत रस। ये सूरदास जी का पद है। सूरदास जी भी अपने पदों में लिखा था। तो आ, तुलसीदास बोल रहे हैं, हमको लगता है सुंदर कांड में है ये। हाँ हाँ, तुलसीदास ने भी कहा है, सूरदास ने भी लिखा है इसके ऊपर। तो इसके अंदर सारा समाहित है। तो पृथ्वी तत्व में सभी तत्वों के गुण हैं। इसलिए मनुष्य शरीर बना हुआ है अन्नमय। पृथ्वी से अन्न बनता है ना, तो अन्न को पृथ्वी तत्व ही कहा जाता है। पृथ्वी ही पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी से बनी हुई सभी चीजें पृथ्वी तत्व है। जैसे ये क्या है? पृथ्वी से निकले है, पृथ्वी तत्व है। ये जल नहीं है, आकाश नहीं है, शब्द नहीं, रूप नहीं है। तो ये जो कुछ ही पृथ्वी से निकलता है सब, तो हम लोग किससे निकले हैं? पृथ्वी से। हमारा शरीर किससे निकला है? पृथ्वी से। तो इसलिए पृथ्वी जो है सभी पांचों महाभूतों का आश्रय है। इसलिए अन्नमय शरीर मनुष्य के शरीर को ही भगवान ने साकार रूप में आना, है ना। अब कहोगे कि ये अन्नमय शरीर और भी जानवर है, तो और भी जानवर के रूप में भगवान आते ही हैं। भगवान और जानवर के रूप में आते नहीं आए? सूकर रूप में आए कि नहीं आए भगवान? मछली के रूप में आए कि नहीं आए भगवान? तो अन्नमय शरीर में भगवान आना पसंद करते हैं जब साकार रूप ग्रहण करते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा फेवरेट रहता है। सारे अवतार देख लो। तो यहाँ पे बोले कि भाई जब महत्तत्व अहंकार पंचमहाभूत, माता जी को बता रहे हैं कि माता जी जब ये तीनों महत्तत्व अहंकार पंचमहाभूत, ये सात तत्व आपस में मिलते हैं। सात कौन सा हो गया? पंचमहाभूत पांच, अहंकार एक और महत्तत्व। तो ये बोले कि पांच दो सात, ये सातों तत्व जब आपस में मिल जब नहीं सके, अलग अलग रहे, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों से उन्हें प्रवेश किया। तो श्री नारायण कौन सी गुणों से? सत्व आदि गुणों सहित उनमें प्रवेश किया। किसमें? इन सभी सात तत्वों में, महतत्व अहंकार और पांच महाभूत, सब में नारायण पहुंचे। इसलिए क्या कहा जाता है? नारायणम सर्वम इति, सब जगह नारायण है। फिर फिर परमात्मा के प्रवेश से जब नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों के साथ, काल अदृष्ट अर्थात इनविजिबली, और सत्व गुण कैसा? सत्व आदि गुण। तो गुणों के साथ इनविजिबल और समय काल के साथ इन सभी में प्रवेश किया नारायण। महतत्व में भी, अहंकार में भी और पंच महाभूत में भी। फिर क्या हुआ? जब भगवान ने प्रवेश किया, नारायण ने प्रवेश किया, तो नारायण के प्रवेश करने से सभी तत्वों में क्षुब्ध हुआ
सभी तत्व क्षुब्ध हुए और आपस में सब मिल गए। और आपस में जब मिला तो एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ। सब मिलने के बाद जड़ अंडा उत्पन्न हुआ और उस अंडे से क्या निकला? विराट पुरुष बने। और इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप में 14 भुवन का विस्तार है। यही अंड है जो 14 भुवन का विस्तार है इसी अंड में, जिसको क्या कहते हो? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्यों कहते हो? कि उसके अंदर ब्रह्म का भी प्रवेश है, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म जब तक नहीं थे तब तक एक अंडा ही था। और वो भी अंडा कब बना? जब नारायण ने अपनी ही काल अदृश्य सत्व आदि गुणों से प्रवेश किए और फिर अंडा बना, तो फिर ब्रह्म उसमें घुसे और तब ब्रह्मांड बना। और उसी ब्रह्मांड में 14 भुवन बने। ये चारों ओर से जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, इन 6 आवरण से घिरा हुआ है ब्रह्मांड। 6 आवरण से घिरा। आपने कभी गोलोक धाम का चार्ट देखा है? उसमें देखो ब्रह्मांड के चारों ओर 6 आवरण दिया होगा। ये 6 आवरण कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व। तो बोले पृथ्वी कहाँ गया? तो इसमें पृथ्वी नहीं है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, पृथ्वी नहीं है इसमें। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, वो आएंगी, बीच में आएंगी पृथ्वी। लेकिन जो चारों बगल है, इस अंड के चारों बगल, ये इन 6 आवरण से घिरा हुआ है। और 7वां आवरण है प्रकृति। 7वां आवरण प्रकृति है। तो आपको पता है हमारे शरीर में भी 7 आवरण है। मैंने बताया था ना, नेचुरोपैथी वालों को पता होना चाहिए। मैंने बताया था ना, हमारे शरीर में 7 लेयर है, 7 बॉडी है, बताया था। जैसे ब्रह्मांड के चारों तरफ 7 आवरण है, वैसे ही हमारे शरीर के भी आभा मंडल है, जिसको 7 आवरण कहते हैं। किसी को याद है? संदीप? हाँ, पहले दिन की क्लास में ये बातें मैंने बताया था। 7 लेयर्स। तो ये 7 लेयर्स जो है क्या है? जैसे ब्रह्मांड के साथ चारों तरफ है, वैसे ही हमारे चारों तरफ भी है ये 7 लेयर्स। और ये जो लेयर्स है, जैसे कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। ये एस्ट्रल बॉडी क्या है? आकाश है। कॉजल बॉडी क्या है? महत्त्व है। ईगो बॉडी अहंकार है। ये इथरल प्लेन, कॉजल प्लेन, इगोइस्टिक प्लेन, ये मैंने बताया था। शरीर के चारों तरफ 7 आभा मंडल, जिसको क्या कहते हैं? औरा। जिसको औरा कहते हैं, औरा, आभा मंडल। ये 7 बने हुए हैं। और हमारे शरीर के हर 2-2 इंच पे है वो, हर 2-2 इंच पे है वो आवरण। पहला 2 इंच, दूसरा 4 इंच, फिर 8 इंच, फिर 12 इंच, 8 इंच, 16 इंच, फिर 32 इंच। ऐसे करके हमारे शरीर के चारों तरफ 1-2-2 इंच बना हुआ है। जसोदा मैया ने जब भगवान को बांधा तो 2 इंच कम पड़ गए, 2 अंगुल कम पड़ गए। कारण क्या है? 2 अंगुल में तो 2 इंच समझ लो कम पड़ गए। क्यों? क्योंकि अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई थी, इसलिए 2 इंच कम पड़ गए। बाकी जल, अग्नि, वायु, आकाश और महत्त्व तो ठीक है, लेकिन अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई थी, इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आए। तो 2 इंच, 4 इंच, 2 उंगली, फिर 4 उंगली, फिर 8 उंगली, फिर 16 उंगली और फिर 32 उंगल। इस प्रकार से 64 अंगुल, इस प्रकार से हमारे शरीर के चारों तरफ बने होते हैं। और ऐसा ही ब्रह्मांड में भी 6 आवरणों से घिरा हुआ है। क्या बोला? यथा इंड तथा पिंड। ये शरीर पिंड है, वो ब्रह्मांड है। वो अंड है, ये पिंड है। तो जो उसमें है वो इसमें भी है। इसलिए तो इस शरीर को, इस शरीर में भगवान, इस शरीर रूप में तो भगवान भी रहते हैं गोलोक धाम में। भगवान गोलोक धाम में इसी शरीर रूप में रहते हैं, लेकिन उनका वो दिव्य है, हमारा प्राकृतिक है। भगवान जो गोलोक धाम में श्याम सुंदर के रूप में रहते हैं, वो 2 हाथ पैर वाले ही होते हैं, लेकिन वो दिव्य शरीर में होते हैं। उनके अंदर प्रकृति नहीं है, लेकिन हम वैसे ही प्रकृति में बने हुए होते हैं। तो है पूरा प्रतिबिंब ही है, रिफ्लेक्शन ही है। इसलिए भगवान जब यहाँ आते हैं तो मोस्टली भगवान की लीलाएं जो होती है वो मनुष्य रूप में अधिक होती है। नहीं, बाकी रूप में तो भगवान आते हैं, कार्य करके चले जाते हैं। मत्स्य अवतार, वारा अवतार, शुक्र अवतार, नरसिंह अवतार आए, कार्य करके चले गए।
लेकिन जो रस भरा जो लीला की है भगवान कौन से रूप में की है? वही दो हाथ पैर मनुष्य के रूप में किया। तो ये प्रकृति है और ऐसा ही उनका दिव्य उधर है। तो ये सब अलाइंड है कि नहीं है? अगर देखोगे तो सब कुछ अलाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों? तो अब ये जो नारायण प्रवेश किए, माता जी को बता रहे हैं कि नारायण तो पहले कुछ मिल नहीं रहा था। आठ आठ सातों तत्व अलग अलग थे। और फिर नारायण प्रवेश प्रवेश किए। नारायण प्रवेश किए तो सब इकट्ठा मिलके अंड बन गया। अंड के अंदर में ब्रह्म वर्तमान मौजूद, किस रूप में? विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। वहां से छो भुवन बने और उसके चारों ओर से अग्निवायु आकाश अहंकार महत्त्व छह आवरण घिरे। और इस प्रकार से सातवां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर फिर विराट पुरुष ने उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। तो छिद्र जो हुआ वही क्या निकला? मुंह। विराट पुरुष के शरीर में छिद्र उत्पन्न हुआ, मुंह प्रकट हुआ, जिससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठात्री अग्नि उत्पन्न हुआ। तो अग्नि क्या है? अग्निदेव भगवान के ही बच्चे हैं। अग्निदेव कहाँ से आए? हाँ, मुंह से। और मुंह से कैसे? भगवान ने जब वाक इंद्रिय दिया तो उसका अनंतर वाक का अधिष्ठाता उत्पन्न हुआ, मुंह। तो यहाँ पे अधिष्ठाता भी आ गया। नाक है तो नाक से फिर प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई और उसके अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ, वायुदेव। और उसके बाद यहाँ वायु कौन? वायु देवता, वायुदेव अधिष्ठात्री देवता। उसके तत्पश्चात गोलक प्रकट हुआ, आंख। मतलब ये गोलक गोल सा गड्ढा प्रकट हुआ जिसमें चक्षु इंद्रिय, और चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हुए। और कान छिद्र प्रकट हुआ तो कान के अधिष्ठात्री देवता दिशा दिक देवता प्रकट हुए, दिशा देवता दिक देवता प्रकट हुए। उसी प्रकार से त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम मूठ दाढ़ी मूछ दाढ़ी सिर के बाल प्रकट हुए। और त्वचा के अभिमानी देवता कौन उत्पन्न हुए? कौन उत्पन्न हुए? औषधियां, अन्न देवता। हाँ, अन्न देवता। औषधियों को अन्न देवता ही कहते, अन्न आदि देवता। तो औषधियां उत्पन्न हुई हैं। अन्न आदि, अन्न आदि में बहुत सारे औषधियां हैं। अन्न को भी औषधि कहते हैं क्योंकि फूड इज मेडिसिन एज वेल ना। भोजन भी, हाँ, भोजन भी क्या है? मेडिसिन है। तो औषधि है, भोजन भी। सबसे पहला औषधि तो भोजन ही है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ, कपिल देव भगवान ने कहा कि त्वचा के अभिमानी औषधियां उत्पन्न हुई। तो औषधियों में क्या है? अन्न और इत्यादि इत्यादि जितने भी फल फूल पत्ते। हम्म। और इसके पश्चात क्या प्रकट हुआ? उस विराट पुरुष का लिंग प्रकट हुआ। उससे वीर्य, और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी देवता आपोदेव। आपोदेव ही प्रकट हुए। आपोदेव किसको कहते हैं? जल देवता। जल देवता आप। तो एक जल तो तत्व है, लेकिन ये जल यहाँ पे देवता भी है। वायु तत्व है, वायु देवता भी है। वायुदेव कहते हैं ना, वायुदेव। हाँ, वायु देवता कहते हैं। और जल तत्व भी है और वायु देवता भी है, जल देवता भी है। अब जल देवता में बहुत सारे नाम है। जल देवताओं के सरदार कौन है बताओ? वरुण। हाँ, जल में बहुत सारे देवता, उनके सरदार वरुण हैं। इसी प्रकार से जो है यहां पर फिर उस विराट पुरुष के शरीर में गुदा द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान वायु, और अपान के बाद जब अपान वायु प्रकट हुआ तो उसके बाद उसके अभिमानी देवता आए। कौन? मृत्युदेव, यमराज। मृत्युदेव में बहुत सारे देव हैं लेकिन उसके सरदार कौन है? यमराज है। यमराज प्रधान है मृत्यु देवता के अंदर, प्रधान। तो इस प्रकार से जानते हो पूरे शरीर में कितने देवता प्रकट हुए? 33 प्रकार के देवता प्रकट हुए। इसी को आप 33 कोटि कहते हो। तो मृत्युदेव, आपोदेव, हम्म, हैं, वायुदेव, अग्निदेव, ये टाइप्स ऑफ देवता हैं। 33 कोटि प्रकट हुए।
नींद आ रही है तुमको? इतनी अच्छी कपिल उपाख्यान है नहीं है। तो। सर बोल। नहीं है। अरे इसका धुआं निकल रहा है, पानी पिलाओ इसको। नहीं हो गया। नहीं। अरे, ओ भाई, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रही तो भी सुनते रहो ध्यान से। आ रही है, अच्छा। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही है या आप लोग सो गए? नींद भी आ सकती है भागवत में वैसे। बहुत लोग तो भाग भी गए। देखो 20 लोग थे, सब भाग। कोई बात नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, आप भोजन ग्रहण करते रहो। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम समझते हैं कि उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, विटामिन है, लेकिन काम करता है ना? वैसे ही इसको सुनते रहो, अपने आप काम करेगा अपनी आत्मा के साथ। है है। यमराज है। यमराज। हाँ? यमराज है। यमराज। हाँ। हाँ। अब सुनो, भगवान के हाथ प्रकट हुए। हाथ प्रकट हुए तो हाथ से क्या निकला? बल। अब बल के बाद उसके अभिमानी देवता कौन? इंद्र। हाँ। पैर प्रकट हुआ तो पैर से क्या हुआ? गति उत्पन्न हुआ। गति मतलब गमन की क्रिया। और फिर उससे उत्पन्न हुआ पादेंद्रिय। अभिमानी देवता कौन? विष्णुदेव। विष्णु देवता उत्पन्न हुए, पादेंद्रिय। पैर के देवता विष्णु हैं, तो विष्णु देव हैं। ठीक है। इस प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो रुधिर उत्पन्न हुआ। रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड। हाँ, खून। तो नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर प्रकट हुआ, और उससे नदी देव, नदी देवियां प्रकट हुई, नदियां हुई। और फिर उसके उदर प्रकट हुए तो नदियां भी देवता है। और उसके बाद उदर प्रकट हुए, और कई कई नद उत्पन्न हुआ, उसको नदियां कहते हैं। नदियां, नदियां मतलब नद का प्लुरल है नदियां, तो नद क्या है? देवता है। और उसकी स्त्रीलिंग क्या है? नदी। नद, नदी, नदियां। तो ये प्लुरल है, नद देवता है और उसके प्लुरल है नदियां। तो नदियां प्रकट हुई, उनकी स्त्रियां नदियां हुई, नदी हुई, है कि नहीं? अभी 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 कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? नद, भगवान नद बन गए जब गोलोक धाम में राधा रानी ने दे हाँ, जब राधा रानी ने देख लिया गोलोक धाम में कि भगवान विहार कर रहे हैं किसके साथ? विरजा के साथ। विरजा के साथ जब भगवान विहार कर रहे हैं, तो जब राधा रानी वहां पहुंच गई तो भगवान गायब हो गए, और बिरजा जो है ना वहां पे खड़ी थी। बिरजा छुप गई और नदी बन गई। अब भगवान क्या बन गए? तो भगवान जब बिरजा नदी बन गई तो राधा रानी ने कहा कि तुमको बड़ा प्रेम है ना बिरजा से, देखो नदी बन गई, जा तू भी नद बन जा, हे श्याम सुंदर तुम भी नद बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी हैं छुप छुप के बिरजा के साथ विहार कर रहे हो, वो नदी बनी है, तुम नद बन जाओ। तो भगवान क्या बन गए? नद बन गए। वही नद देवता प्रकट हो गए। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हाँ, गोलोक खंड में पढ़ा था हम लोगों ने। गर्भ पुराण के गोलोक खंड में था पढ़ा। तो इस प्रकार से जब उस उन भगवान के विराट पुरुष के पेट प्रकट हुए, जब पेट प्रकट हुए तो उससे क्या निकला? भूख। और उसके अभिमानी देवता क्या निकला? समुद्र देवता। तो समुद्र देवता भी है। हाँ। तो 33 कोटि में समझ गए कौन कौन से देवता है? आप लोगों को समझ में आया है 33 कोटि के कौन कौन से देवता हैं? नहीं समझ में आया किसी को? 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता हैं ये सब। समुद्र देवता। उसके बाद मन, मन उत्पन्न हुआ। हृदय, हृदय सॉरी। तो उसके पश्चात हृदय प्रकट हुआ। हृदय से, हृदय से मन का प्रकट्य हुआ। हृदय से मन का प्रकट्य हुआ, और मन के अधिक के बाद क्या हुआ? उसके देवता चंद्रमा प्रकट हुए। तो चंद्रदेव, ये एक कोटि, एक कोटि ये है चंद्रदेव। फिर हृदय से ही बुद्धि, और उसके अभिमानी देवता कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा जी बुद्धि के अभिमानी देवता है। और उसके पश्चात अहंकार, और उसके बाद अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्रदेव, ब्रह्मदेव, चंद्रदेव,
समुद्र देव, नद देव, हैं, कितने देवता प्रकट हुए, नहीं। और इसके बाद चित्त उत्पन्न हुआ, चित्त, और चित्त से, इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी देवता कौन, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ प्रकट, क्षेत्रज्ञ देवता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है ना वहां, तो क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, भगवान ही हैं, क्षेत्रज्ञ प्रकट हुए। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर के भी विराट पुरुष को नहीं उठा सके, ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होने के बाद भी विराट पुरुष को नहीं उठा सके, तो उसे उठाने के लिए क्या किया, अपने अपने उत्पत्ति स्थान में घुस गए। जब ये सभी देवता उत्पत्ति हो गए लेकिन फिर भी विराट पुरुष को जगा नहीं सके, तो ये सभी अपने 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 घोंसले में, अपने अपने घर में जाके बैठ गए, जो जहां से निकले थे। अग्नि ने वाणी के साथ मुंह में प्रवेश कर गया, इससे विराट पुरुष, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। वायु भगवान के कान में घुस गया, सॉरी, वायु भगवान के घ्राणेंद्रिय नाक में घुस गया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। मैया, माता जी, सूर्य, सूर्य देवता आंख में घुस गए, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। दिशाओं ने श्रवणेंद्रिय में घुस गया, कान में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। ये सभी देवता प्रकट हुए विराट पुरुष को उठाने के लिए, उनके कान में, नाक में, आंख में घुसे। जैसे वो होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण लेटा हुआ है, उसके कान में 4 राक्षस जाके ढोल बजा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नाक में घुस के लंबे लंबे डंडा कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो औषधियों के देवताओं ने रोमों के साथ त्वचा में प्रवेश किया, विराट पुरुष फिर भी नहीं उठे। जल ने वीर के साथ लिंग में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठे। हैं, मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठे। इंद्र ने बल के साथ हाथ में प्रवेश किया, हाथ डुलाया, नहीं उठे। विष्णु ने गति के सहित चरण में प्रवेश किया, विराट पुरुष के चरण में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, खूब जोर से प्रवाहित हुआ नदियां नाड़ी के रूप में, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। इस प्रकार से समुद्र ने क्षुधा पपीसा के क्षुधा, भूख प्यास के साथ, भूख प्यास कैसे लगती है, पेट से, तो समुद्र ने भूख प्यास के साथ पेट में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। चंद्रमा मन के साथ हृदय में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठे। ब्रह्मा बुद्धि के साथ हृदय में घुस गया, फिर भी नहीं उठे। रुद्र अहंकार के साथ हृदय में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठे। अंतःकरण, हृदय, हृदय से क्या चीजें निकलती है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन के देवता कौन, चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, और अहंकार के देवता रुद्र। तो विराट पुरुष तब भी नहीं उठे। लेकिन जब चित्त के अधिष्ठाता कौन, क्षेत्रज्ञ सहित जब प्रवेश किए, जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के साथ प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़े हो गए। बोलो विराट पुरुष भगवान की जय। यही विराट पुरुष क्या है, नारायण है। तो बोले जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणियों को अपने बल से नहीं उठा सकते। प्राण, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब जो है चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना, क्षेत्रज्ञ के बिना प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकता। उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। ये क्षेत्रज्ञ कौन है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, गीता में है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। कौन सा चैप्टर है गीता का, है गीता का कौन सा चैप्टर का नाम है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, 13 चैप्टर, यस। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र कौन है। तो क्षेत्र ये सब है, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब
क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रज्ञ कौन है? चित्त के अधिष्ठाता। कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव हैं भाई, चित्त के कौन है? वासुदेव हैं। तो ये जब तक हम भगवान वासुदेव का नहीं आराधना करेंगे, हम इस संसार में मन प्राण इंद्रिय बुद्धि के साथ फंसे रहेंगे। तो इस मन प्राण बुद्धि से निकलने का तरीका क्या है? वासुदेव का भजन, और वासुदेव ही कृष्ण है ना? तो वही कहा कि मैया देखो 71 श्लोक में कहा कि यथा प्रषुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधिय प्रवन्ति बिना जेन नुत्थापयितु मोजसा, नुत्थापयु मोजसा, नुत्थापयु मोजसा। नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में प्राणमय, इंद्रियमय, मनोमय, बुद्धिमय से ऊपर नहीं जाएगा जब तक भगवान की सहायता नहीं लेगा, क्षेत्रज्ञ की सहायता नहीं लेगा, वासुदेव कृष्ण की सहायता नहीं लेगा, समझे? और कृष्ण के भक्तों की सहायता नहीं लेगा। कृष्ण और कृष्ण भक्त में अंतर नहीं है ना? तो ये बात बताया, और अंतिम श्लोक में माता जी को कह दिया, माता तस्मिन् तम अस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत। माता जी को कहा कि इसलिए मैया भक्ति, वैराग्य, चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतर आत्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। तो क्षेत्रज्ञ कहाँ है? शरीर में ही है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ जब आए जब ही तो उठे विराट पुरुष। तो इसलिए भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ को शरीर में ही स्थित जान के चिंतन करना चाहिए मैया। शरीर में ही भगवान हैं, शरीर में ही वासुदेव हैं, शरीर में ही क्षेत्रज्ञ हैं। कैसे? भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता। तो ये जो मूर्ति पूजा है, डीटी वर्शिप है, सब कुछ है, ये क्या है? ये सब बहिरंग पूजा है, बहिरंग चिंतन है। इसका उद्देश्य क्या है? जरूरत क्यों है? अंतरंग चिंतन के लिए। भगवान का विग्रह क्यों है? कि देखते देखते हृदय में देखने लग जाएं, बाहर देखते देखते हृदय में देखें, है ना? त्राटक, मैंने कल कहा था ना, त्राटक, ये त्राटक है कि हृदय में कैसे चिंतन करोगे? जब बाहर भगवान को देखोगे। बाहर को देखने के लिए भगवान ने क्या दिया है? विग्रह रूप में भगवान आ गए हैं। भगवान क्या करते हैं? शरीर से बाहर विग्रह रूप में आते हैं। तो विग्रह भी भगवान ही है, वही भगवान हमारे अंदर छत्रज्ञ रूप में है, बाहर विग्रह रूप में है। बोलो, भगवान कृष्ण हृदय में क्या है? छत्रज्ञ रूप में, और बाहर किस रूप में है? विग्रह रूप में। तो विग्रह को ताड़ते हुए, विग्रह को त्राटक करते हुए क्या करना है? क्षेत्रज्ञ का दर्शन करना है। और इसी प्रकार कपिल भगवान ने माता को इसी क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर में स्थित जान करके कैसे चिंतन करना है, यही मेथड सिखाते हैं माता जी को। तो इस मेथड में क्या है? भक्ति है, वैराग्य है और कंसंट्रेशन है। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति में क्या सिखाएंगे? वो आगे सिखाएंगे। क्या? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल त्यज्य, अनुकूलम स्वीकार्य। हाँ, वैराग्य और फिर चित्त की एकाग्रता, ये तीनों चीज आगे चल के समझाएंगे। माता को अभी बता दिया, तत्व ज्ञान करा दिया। आप लोगों को तत्व ज्ञान हुआ? देखो इतना तत्व, इस चैप्टर, ये बड़ा भारी चैप्टर है ये। 326 बहुत भारी चैप्टर है। इसको तो भैया 4 5 10 बार भी, अगर कोई मैथमेटिक्स के प्रोफेसर 1000 बार भी इसका अध्ययन करे तो उसको फिर भी समय लगेगा समझने में। लेकिन मैथमेटिक्स वाले जल्दी समझ जाएंगे, बाकी लोग भी समझ सकते हैं आत्मा के स्तर से, लेकिन मैथमेटिक्स वाले थोड़े बुद्धि और मन के स्तर से भी समझ जाएंगे जल्दी।
तो इसलिए जो है ये पूरा विज्ञान है, महाविज्ञान है। समझो कहाँ से क्या आया। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात बताऊं, समझना डिपेंड नहीं करता आपके ऊपर, समझना डिपेंड करता है समझाने वाले के ऊपर। यदि समझाने वाले कपिल भगवान जैसे हों तो क्या कोई नहीं समझे, और समझाने वाला यदि हम जैसे बेवकूफ़ हों तो कौन समझ सकता है इस बातों को। इसलिए आप लोग हमसे नहीं समझ पाओगे, कपिल भगवान से समझो। कपिल भगवान समझा रहे हैं वो समझो। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जितना इंटेलिजेंट होगा उतना ही समझा पाएगा ना। तो अगर नहीं समझ में आई तो मतलब वक्ता इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? वक्ता जितना इंटेलिजेंट होगा उतना ही श्रोता सुनेगा समझेगा। हाँ ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे नंद नंदन स्तोत्र के साथ, थोड़ा सा भगवान के गोलोक, गोलोक धाम अधिपति परेशम परात्परम त्वाम शरणम भजामि श्री कृष्ण चंद्रम नमामि लीला का थोड़ा अध्ययन करते हैं।